गाँव पे बिल्कुल बाहर नहीं आते और अब छाती पीट पीट कर रो रहे हैं पराए देश के लिए। पहलगाम में हमने हमेशा प्रोटेस्ट किया है। हमें वहाँ अमेरिका पाकिस्तान एम्बेसी जाने ही नहीं दिया जाता। हम लोग यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे बैरिकेटिंग लगा दी जाती है। आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, हमने हर अटैक पे पाकिस्तान जाने को कहा, गवर्नमेंट ने मना किया, परमिशन नहीं दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट पे प्रोटेस्ट करने की। तो अब बताइए हम कहाँ प्रोटेस्ट करेंगे? पुलवामा में अटैक होगा तो हम कहाँ प्रोटेस्ट करेंगे? भारत तो अभी कन्फ्यूज़न में है, और ये कन्फ्यूजन तो वही लोग दूर करेंगे जो कन्फ्यूजन में है। किस वजह से कंफ्यूजन में, किस दबाव में है? कोई कहता है वो अमेरिका में कोई फाइल है दबी हुई, कोई कहता है कोई वो उनकी अपनी पर्सनल कोई रिलेशन है, कोई कह रहा है कुछ है, तो वो तो मुझे नहीं पता। बट ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि हमें इस टाइम वो उनकी क्या प्रॉब्लम क्या नहीं है, हमें इस टाइम एक मजलूम के साथ खड़ा होना चाहिए। क्यों खड़ा होना चाहिए? उसने अपने को 87-88 ईयर्स ओल्ड होने के बावजूद फ़िलिस्तीन के में जो जेनोसाइड कर रहा है इजराइल, उसके साथ खड़ा था। नाइंसाफ़ी के साथ वो खड़ा था और मरते दम तक खड़ा रहा। और उसने कभी ये नहीं कहा कि मुझे बंकर में छुपा दो या कर दो। उनका कहना था हम यहीं रहेंगे जब तक हमारे। ईरान झुकेगा कभी? ईरान अभी 20 साल लड़ेगा। 10 साल इराक से लड़ा था, अब की बार उनकी तैयारी डबल है। उन्हें पहला टारगेट था 10 साल का। अब फंस गए इस बार डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप फंस गए। आप खुद देखिएगा, ये मेरी बात ध्यान रखिए, रिकॉर्ड रखिएगा कि मैंने कहा था पहले वो इराक से लड़ा था 10 साल, अब की बार उसने कहा जी डबल कर लो इसे। वो 10 साल लड़ा तो 20 साल का टारगेट लेके खोने का कुछ नहीं है, और पानी की लड़ाई अब जो ईरान लड़ता हुआ नजर आएगा। यही ईरान के पास तो इकोनॉमिकली उन्होंने पूरा उसे बर्बाद करके ही रखा है, मगर उसके बाद भी वो ऊपर वाले और सच्चाई के साथ पकड़े हुए। लेकिन हमारे देश को भी बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए तेल, हमारा देश अगर सही टाइम पे, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, इसको हाईलाइट करिएगा। हमारे देश ने ये गलत स्टैंड लेके एक मौका खो दिया। जो अभी चाबार पोर्ट बंद हुआ है, उसने रशिया और चाइना को अलाउ किया है, मगर अभी इंडिया को नहीं किया है। अगर हम पहले दिन ही यही मजम्मत करते हो खड़े रहते, तो जो तीसरा कंट्री का भी ऑयल आने की इजाज़त मिलती, वो इंडिया ही होता।